जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के मंथली राशि फल के बारे में। मार्च का महीना मकर राशि कैप्रिकॉर्न का कैसे रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 साल बाद शनि का मीन राशि में परिवर्तन होगा। मकर राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो बुध शुक्र राहु की युति भी मीन राशि में पड़ रही है, उसका मकर राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मार्च के महीने में खप्पर योग बन रहा है, तो ये जो ग्रह गोचर है इसका इफेक्ट मकर राशि पे क्या पड़ेगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों। सबसे पहले मकर राशि की हम मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मंथली कुंडली आ रही है। मकर राशि यानी कि आप चंद्र राशि से भी इस राशि फल को देख सकते हैं। यदि आपका बोलता हुआ नाम, प्रसिद्ध नाम मकर राशि से तो भी देखिएगा, तब भी आपको एक्यूरेसी नजर आएगी। क्योंकि जो लोग हमें 6-8 महीने से मित्रों फॉलो कर रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि जो हम मंथली राशिफल बताते हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ताकि जो नए सब्सक्राइबर फॉलोवर जुड़े हुए हैं वो राशिफल को टाइम पास ना समझे, ये ना समझे कि ये व्यू बढ़ाने के चक्कर में ये फालतू में बात कर रहे हैं। तो आप जो है कमेंट में भर भर के लिखें, अपने एक्सपीरियंस बताएं। जो हम राशिफल बताते हैं वो कितना घटित होता है, क्योंकि वो जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित है। यदि जितनी जन्म कुंडली एक्यूरेट होती है उतना तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक आपका जनरल प्रेडिक्शन भी घटित होता है। चलिए आप कमेंट में बताइएगा, ताकि हमारे नए जजमान, नए फॉलोअर, नए सब्सक्राइबर उसे पढ़े और उनका बिलीव जगे। चलिए सबसे पहले हम ये जो कुंडली आ रही है ना, इसमें भी सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मकर राशि यानी लगन के स्वामी आपके शनि है। शनि द्वितीय भाव में सूर्य, चंद्रमा और शनि तीनों ग्रह बैठे हैं, और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि चंद्रमा यहाँ बीच में फंस गए हैं। चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा चंचल कर देते हैं। यदि आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा सूर्य शनि के बीच में फंस जाए तो 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक कहीं ना कहीं मकर राशि को हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। सूर्य शनि की युति द्वितीय भाव में, भाई आपको किसी जानवर को सताना नहीं है, जानवर को 14 मार्च तक परेशान नहीं करना, क्योंकि जानवरों से चोट के भाई आपको खतरे हैं। तो थोड़ा सा आप जानवरों को परेशान ना करें। साथ ही साथ मन बड़ा चंचल रहेगा, मन में अजीबोगरीब ख्याल आएंगे, मन कभी इधर जाएगा कभी उधर रहेगा। तो कुल मिला के मन की अशांति आपकी बनी ही रहेगी 14 मार्च तक। फिर 15 मार्च से सूर्यदेव कुंभ राशि से ट्रांजिट करते हुए मीन राशि में चले जाएंगे, आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जो मन असंतोष था, मन जो परेशान था, मन जो अशांति में था, वो बड़ा शांत हो जाएगा। सबसे पहला मन में बहुत बड़ा कंट्रोल मकर राशि के आएगा। बाकी हेल्थ भी, मन चंगा तो कहते हैं ना कसौटी में गंगा, तो मन अच्छा होगा तो सारी चीज़ें आपकी बढ़िया हो जाने वाली है। धन की स्थिति के बारे में चर्चा करें, यानी फाइनेंस मार्च में कैसा रहेगा। तो धन भाव में सूर्य, चंद्रमा, शनि तीनों ग्रह बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक आपके खर्चों में वृद्धि होगी सूर्य के कारण, क्योंकि यहाँ सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य के कारण सरकारी चीज़ों में आपका खर्चा होगा, ना चाहते हुए भी सरकारी दफ्तर के चक्कर, वहाँ धन भी देना खर्च करना पड़ेगा, ये उसके योग नज़र आ रहे हैं। टैक्स, जीएसटी या किसी चीज़ का बिल आपका बढ़ चढ़कर आएगा, उस पर आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा भी द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो माता पिता पे किसी प्रकार का आपका खर्चा मार्च में लिखा हुआ है। तीसरा शनि यहाँ पर बैठा है, तो मशीनरी पे, लोहे की चीज़ों पे आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के मार्च के महीने में खासकर 14 मार्च तक आपके खर्चे बढ़ जाने वाले हैं। और 15 मार्च से सूर्य यहाँ से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे, सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। उसके बाद जो परेशानी आपकी चल रही है,
जो आपके खर्चे बढ़े हुए हैं मकर राशि वालों के, वो खर्चे कम होते होते होने लग जाएंगे। साथ ही साथ रुका हुआ धन, जो धन आ नहीं रहा है, धन किस्तों में आपका आ रहा है, कुछ अभी आ रहा है, कुछ अगले हफ्ते आ रहा है, यानी जो धन किस्तों में आ रहा है वो भी धन आपको भरपूर तरीके से मिलेगा। अच्छी डीलें भी, अच्छा धन लाभ भी आपको 15 मार्च के बाद जब सूर्य तृतीय भाव में चले जाएंगे तभी होता हुआ नजर आएगा। तो आधा महीना आपके लिए धन के लिए अच्छा नहीं है, आधा महीना बहुत ही अच्छा है। जय माता दी संजय नोडियाल जी, क्या हाल चाल है आपके? जय माता जी, जय माता जी गुरु जी। आपको मैंने पुखराज पहनाया था, दिखाइएगा पुखराज, ये मैंने पहनाया था आपको इसका क्या रिजल्ट मिला? कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ जो हमने पूजा करके आपको पहनाया था, आप बताइएगा। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन गुरुजी की बदौलत और गुरुजी के दिए हुए स्टोन की बदौलत मैं भी मानने लगा। मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन मैं अब ये भी मानने लगा हूँ कि इन चीज़ों में भी बड़ी शक्ति है। गुरुजी मेरे को तो जिस तरीके से कहते हैं, ये स्टोन पहनाया, एक मेरे गले में अगर आप देखें तो ये गुरुजी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजय जी आप ऐसा ऐसा ये पहनो। ये देखिए, मैं तो भाई गुरुजी के कहे अनुसार ही चलता हूँ। और ये कुछ ये दिखा आपको दूसरा, हाँ जी देखिए, ये श्री यंत्र भी पहनाया है जी गुरुजी ने। हाँ, तो यही वो मुझे कवच है ये। तो गुरुजी ने जो मेरे को कह देते हैं मेरे लिए तो अकाट्य हो जाता है कि भाई मिलता है ना, बहुत 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 मिलता है जी। तो इसीलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी, परिवार भाव के स्वामी मंगल है। मंगल छठे भाव में चले गए, मिथुन राशि के अंदर चले गए, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो छठा भाव बहुत अच्छा भाव नहीं है। तो घर का रेनोवेशन का योग मार्च में बनता है, उस पर आपका खर्चा होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपकी ज़्यादातर ख़राब होगी, उस पर आपका खर्चा होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि मंगल आपके खर्चे ही बढ़ाने वाला है, यानी कि मंगल के कारण परिवार की चीज़ों पे भी आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे पारिवारिक जीवन ठीक है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के संतान भाव के बारे में। तो भाई पंचम भाव में बृहस्पति बैठे, ये बहुत अच्छे हैं। तो पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो संतान, चाहे आपकी मित्रों छोटी है, संतान आपकी बड़ी है, तो संतान को विद्या में या करियर में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई आपके अच्छे अंक संतान को मिलेंगे, संतान का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, संतान का सिलेक्शन किसी इंस्टीट्यूट में या अच्छी जगह पे होता हुआ नज़र आ रहा है, संतान का रुका हुआ अटका हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो संतान की तरफ से मार्च के महीने में आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आएगी। बात करें मकर राशि के छात्र यानी स्टूडेंट के बारे में, तो मार्च के महीने में गुरु यानी पंचम में जो एक गुरु है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो गुरु है, गुरु का प्रभाव आपके जीवन में, छात्रों के जीवन में पड़ेगा। विद्या और करियर में कोई ना कोई सफलता आपको मिलेगी, कोई अचीवमेंट आपके हाथ आएगी, कोई ना कोई आपको उसमें सफलता मिलती हुई नज़र आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, परीक्षा में अच्छे अंक आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ रूठे हुए मित्रों से फिर दोबारा आपकी मित्रता होती हुई नज़र आएगी। मित्रों के साथ में पार्टी में जाएंगे, मित्रों के साथ में तीर्थ नदी पहाड़ों में जाने के योग बनते हैं। यानी मार्च का महीना करियर के लिए भी अच्छा है, आनंद के लिए भी बहुत अच्छा छात्रों का रहने वाला है। बात करें मकर राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं, तो जॉब में देखा जाए तो ये जो तृतीय भाव में बुध शुक्र और राहु बैठे हैं, ये तीन तिगड़ी जो बैठी हैं, इसका प्रभाव जॉब वालों पे पड़ने वाला है। यानी कि 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक भाई ये जो तिगड़ी है, इसके कारण आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। आपको करियर में कोई आपकी बात रिजेक्ट हो सकती है, आपके पद प्रमोशन की फाइल या कोई आपने डिमांड रखी है वो सरासर रिजेक्ट सीनियर कर सकते हैं। और काम में भी 14 मार्च तक कठिनाई रहेगी। यानी ये जो 3 तिगड़ी है, इसका बुरा इफेक्ट आपको 14 मार्च तक आपकी जॉब में मिलता हुआ नज़र आएगा। वहीं पे 15 तारीख को यानी कि 15 मार्च से बुध वक्री हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। आपको पद प्रमोशन तो नहीं, लेकिन नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। यानी आपको घुमा फिरा के चीज़ें दी जाएंगी।
याद रखिएगा। जो 15 से पहले जो रिजेक्शन हो गया, जो बैड न्यूज़ आ गई, वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी बुध वक्री का जादू चलेगा और कुछ ना कुछ बेहतर भी नज़र आएगा। तो कुल मिला के 14 तारीख तक तो ख़राब है, 14 के बाद आपकी अच्छी सेल रहेगी और अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन यानी सप्तम भाव से हम पति पत्नी देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, मित्रता देखते हैं। तो सप्तम भाव देखा जाए कि स्वामी कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा शनि के साथ में द्वितीय भाव में बैठे हैं, यानी कि बलवान नहीं है, बलहीन होके बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक पति पत्नी हो, चाहे लव कपल हो, जो आपका पार्टनर है, उनको धन की दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि धन भाव में सप्तम के स्वामी बैठे हुए हैं, यानी धन उनको प्राप्त नहीं होगा। धन जो आना था वो कैंसिल होता हुआ नज़र आएगा, ऑर्डर सारे कैंसिल होते हुए नज़र आएंगे, ऐसा योग नज़र आएगा। करियर में किसी से बहस हो जाएगी, सीनियर से बहस हो जाएगी, करियर में परेशानी रहेगी। या आप पति पत्नी हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन तो अच्छा है, लेकिन माता पिता को लेकर, परिवार में किसी सदस्य को लेकर आपके बीच में मनमुटाव रह सकता है, आपके बीच में वाद विवाद रह सकता है। ऐसे योग नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद 15 तारीख को सूर्य शनि की ये युति खत्म हो जाएगी। सूर्य देव मीन राशि में यानी तृतीय भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। वैसे ही आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। पार्टनर के जो करियर में धन की दिक्कत चल रही थी, सीनियर से मनमुटाव चल रहे थे, उसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, जिससे आपके जीवन में भी शांति आएगी। यानी 14 मार्च तक पार्टनर के जीवन में उथल पुथल रहेगी। 14 मार्च के बाद सूर्य के ट्रांजिट के बाद शांति नजर आएगी। अब बात करते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, तो भाई 10वें स्थान यानी जहाँ तुला राशि है, 7 नंबर लिखा है, इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं और वक्री हो रखे हैं, यानी 2 मार्च से 25 मार्च तक ये वक्री हो जाएंगे। कहीं ना कहीं व्यापार दुकानदारों को मार्च के महीने में वक्री होते ही शुक्र 3 बड़े लाभ देने वाले हैं। 3 बड़े लाभ मिलने के संकेत मकर राशि के व्यापारी दुकानदारों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, रुका हुआ ऑर्डर जो आप प्रयास कर रहे थे वो मिलता हुआ मार्च में नजर आ रहा है। दूसरा, देखा जाए तो अच्छा खासा की सेल होती हुई नज़र आ रही है। हर एक कर्मचारी अच्छा सेल, अच्छा टारगेट निकाल के देगा, यानी कि कर्मचारियों की भी गुड परफॉर्मेंस मार्च में होगी। अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ नए काम के, नए पार्टनरशिप के, नए टाई अप आपके बन सकते हैं। तो कुल मिला के शुक्र वक्री के कारण आपके कार्यस्थल में, दुकान में मिठाइयाँ बटेंगी, यानी कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिलेगी। तो व्यापारी दुकानदार के लिए शुक्र वक्री होना बहुत लाभकारी रहेगा। अच्छी सेल बनती हुई नजर आएगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।